अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो ने आखिरकार सबको अपना पुनर्जन्म बता दिया। ठीक उसी समय जब अबिटो कोनोहा से सस्के के साथ चला गया, जिराया अचानक नारुतो के पास आया। उसने पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो नारुतो कहना चाहता है? नारुतो लंबे समय तक चुप रहा। फिर उसने जिराया और त्सुनाडे को अपना असली मकसद बताया, अत्सुत्सुकी क्लैन के लिए तैयारी करना। यह पहली बार था जब उन्होंने सुना कि इस दुनिया में एलियन भी हैं। इसीलिए त्सुनाडे और जिराया को इस पर विश्वास करना मुश्किल हुआ। कोई और विकल्प न होने पर नारुतो ने उन्हें फिस्ट बम्प करने को कहा और अपनी यादों के जरिए उन्हें शिपुडेन और बोरुटो दिखा दिया। नारुतो की यादें देखने के बाद दोनों बिल्कुल चुप हो गए। जिराया, जिसकी आवाज कांप रही थी, ने पूछा, क्या यह सब सच है? नारुतो ने भारी नजर से सिर हिलाया। हर बार जब वह अपनी यादें साझा करता तो ऐसा लगता जैसे वह उस दुखद भविष्य को फिर से जी रहा है। जिराया ने सोचा कि जब से नारुतो को रेन विलेज से बचाया गया था तब से उसके अंदर कितना बदलाव आ गया है, मानना मुश्किल था। लेकिन यही वजह थी नारुतो के अचानक बदल जाने की। नारुतो के पुनर्जन्म की वजह से जिराया पहले की तरह ठंडे समुद्र की गहराई में नहीं सोया। दुखद भविष्य देखने के बाद जिराया की आंखों से आंसू बहने लगे। नारुतो की ओर पीठ मोड़कर उसने कहा, भले ही तुम इतने दुखद भविष्य से गुजरे हो, फिर भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा लौट आए। अपने मास्टर की रोती हुई शक्ल देखकर नारुतो भावुक हो गया। उसने मन ही मन वचन लिया, इस बार मैं उस निंजा दुनिया की रक्षा करूंगा जहाँ मेरा मास्टर अब भी मौजूद है। उसी समय त्सुनाडे आगे बढ़ी और बोली कि डैंजो के मरने के बाद कोनोहा में अब संवाद की कोई रुकावट नहीं है। अब से कोनोहा पूरी तरह से नारुतो की कार्रवाइयों का समर्थन करेगा। यह सुनकर नारुतो गहराई से प्रभावित हुआ और बस दिल से धन्यवाद कह सका। अभी सबसे जरूरी था आने वाले चौथे महान निंजा युद्ध से कैसे निपटना। दोनों आंखें हासिल करने के बाद अबिटो शायद जल्द ही पूरा युद्ध छेड़ देगा। नारुतो ने त्सुनाडे से 5 होकागे के साथ बातचीत तेज करने को कहा ताकि एलाइड शिनोबी फोर्स बनाई जा सके। साथ ही वह खुद एक काल्पनिक बाहरी दुश्मन की तरह काम करेगा ताकि पांचों महान राष्ट्र और भी मजबूती से जुड़े। सब कुछ तय हो जाने के बाद नारुतो किलर बी और दूसरों को लेकर रेन विलेज लौट गया। इस बीच अकत्सुकी बेस पर अबिटो और टीम ताका आखिरकार लौट आए। सस्के गुस्से से भरा हुआ पूछने लगा कि अबिटो पीछे क्यों हट गया। उसके अंदर अब भी बहुत गुस्सा था। अचानक कबूतो युकुशी परछाइयों से बाहर आया। सस्के सोचते हुए कि यह ओरोचिमारू है, डर के मारे पीछे कूद गया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह बस कबूतो है, वही बेकार आदमी जैसा ओरोचिमारू, तो उसने मजाक उड़ाया। कबूतो प्रभावित न होते हुए बोला, मैंने बहुत पहले ही ओरोचिमारू को पीछे छोड़ दिया है और एक ड्रैगन में विकसित हो गया हूँ। सस्के को महसूस हुआ कि कबूतो सचमुच पहले से बहुत अलग है, लेकिन वह ज्यादा उत्सुक था कि कबूतो यहाँ क्यों है। अबिटो ने बीच में टोका, बहुत हुआ पुरानी बातें, अब आगे की योजना पर चर्चा करें। बोलते हुए अबिटो ने अपनी दूसरी शेरिंगन खाली आंख में लगा ली। हशीरामा की सेल्स की वजह से वह तुरंत अपनी विजुअल नसों से जुड़ गया। फिर उसने गंभीरता से अपना परिचय दिया, मैं हूँ अचिहा अबिटो, दूसरा अचिहा मदारा और आई ऑफ द मून प्लान को पूरा करने वाला। यह सुनकर सस्के सोच में पड़ गया। एक अचिहा सर्वाइवर होने के नाते उसने पूछा कि उस रात तुम कहाँ थे जब क्लैन का कत्लेआम हुआ। अबिटो ने ठंडेपन से जवाब दिया, मेरे बेवकूफ कबीलाई लोगों, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा भाई अकेला पूरा कोनोहा पुलिस फोर्स और बाकी क्लैन को मार सकता था? पुलिस फोर्स और वह अकेला इंसान जिसे इटाची मार नहीं पाया, मेरे ही हाथों खत्म किए गए। यह सुनकर सस्के ने अपनी तलवार कुसानागी पकड़ ली। उसने सख्ती से पूछा कि अबिटो ने इटाची को रोकने या अचिहा क्लैन को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। सस्के की सक्रिय मंगेक्यो शरिंगन देखकर अबिटो का चेहरा ठंडा और बेरंग हो गया। वह सवाल और वजह कि तुम अब तक जिंदा हो, क्या तुम्हें उसका जवाब नहीं पता? सस्के चुप हो गया। सब कुछ वापस कोनोहा पर आ गया और उसका गांव के प्रति नफरत और गहरी हो गई। कबूतो दोनों आंखें वापस पाए अबिटो को देखते हुए बोला, क्या तुमने अभी अपनी दूसरी आंख वापस पाई? अबिटो ने कहा, मैंने इसे कई सालों तक किसी को उधार दिया था, शायद अपराध बोध के चलते उसने खुद ही मुझे लौटा दी। व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ सस्के बोला, वो इंसान शायद ककाशी रहा होगा, है ना? किसने सोचा था कि मशहूर निंजा ककाशी अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अबिटो अतीत में नहीं जाना चाहता था, बस इतना कि एक दूसरे को समझना सहयोग में मदद करेगा। अब उनका लक्ष्य चौथा महान निंजा युद्ध शुरू करना था ताकि 8 टेल्स और 9 टेल्स को पकड़ सकें। इस समय उनके पास 7 टेल्ड बीस्ट्स, व्हाइट जेत्सु आर्मी और कबूटो के कई पुनर्जीवित निंजा थे। इस ताकत से वे निंजा दुनिया पर कब्जा कर सकते थे। लेकिन नारुतो के रिनेगन लेने से उनकी सबसे अहम योजना टूट गई। रिनेगन के बिना 7 टेल्ड बीस्ट्स को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होगा। अब उनके पास 2 रास्ते थे, एक एडो टेंसी का इस्तेमाल करके असली मदारा को नारुतो से लड़ने के लिए जीवित करना, लेकिन एडो मदारा बहुत अनियंत्रित था, इसलिए वे इसे जरूरत पड़ने पर ही करेंगे। दूसरा रास्ता था अपनी खुद की रिनेगन जगाना और अबिटो ने सस्के की ओर इशारा किया। सस्के चौंक गया और अबिटो ने आगे कहा, सालों की रिसर्च और मदारा से सच्चाई जानने के बाद यह साफ है कि तुम और नारुतो वही 2 नियत
गलत लोग हो। मडारा पिछला अवतार था, तो अगर मडारा रिनेगन जगा सकता है तो तुम भी कर सकते हो। कबूतो इस नए प्रयोग की संभावना से उत्साहित होकर जोर जोर से हंसने लगा। सस्के भले ही संदेह में था, लेकिन बदले के लिए उसने कोशिश करने पर सहमति जताई। वह कनोहा और वह सब कुछ जो नारुतो के लिए खड़ा है नष्ट करने के लिए दृढ़ था। इस बीच रेन विलेज के टॉवर में नारुतो बरसते पानी को देख रहा था। गहरी सोच में डूबा हुआ आने वाले अराजकता और अचीहा मडारा के पुनर्जन्म के लिए तैयारी कर रहा था। उसने तय किया कि वह एक बार फिर ट्रूथ वाटरफॉल जाएगा। नारुतो फिर से ट्रूथ वाटरफॉल के सामने पत्थर के प्लेटफॉर्म पर पद्मासन में बैठा ध्यान कर रहा था। कुछ देर बाद इस युग का डार्क नारुतो झरने से बाहर निकला। उसने ठंडी नजरों से देखा और कहा, मेरे शरीर पर कब्जा करने वाले नकली, तुम आखिरकार फिर से आ ही गए। नारुतो ने सिर हिलाकर इनकार किया। चाहे उसका अतीत हो या भविष्य का रूप, दोनों ही उजुमाकी नारुतो थे, कोई नकली था ही नहीं। यह सुनकर डार्क नारुतो हंसा। उसे लगता था कि नारुतो के मौजूदा तरीके जो उसके अपने निंजा वे से अलग थे, बिल्कुल गलत थे। भले ही उसने भी भविष्य में हुई सारी त्रासदियां देखी थीं, लेकिन उसका मानना था कि अगर सब एकजुट हों तो वे उस क्लैन को जरूर हरा सकते हैं। यह सुनकर नारुतो ने कड़वी मुस्कान दी। यही तो मैंने भी किया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सब एक एक कर मेरी आंखों के सामने गिरे और तुम सिर्फ बेबस गरज सकते थे। भूल गए? तुमने कभी पक्का विश्वास किया था कि एक दिन सब एक दूसरे को समझेंगे, लेकिन होकागे बनने के बाद भी, परिवार छोड़कर पूरी ऊर्जा लगाने के बाद भी त्रासदियां निंजा वर्ल्ड में होती ही रहीं। तुमने वादा किया था कि कोनैन और हिडन रेन विलेज में शांति लाओगे, लेकिन अंत में रेन विलेज कारा का बेस बन गया और कभी सच्ची शांति नहीं देख पाया। बाद में कुरामा के चले जाने के बाद तुम्हारी ताकत के बिना तुम सिर्फ देख सकते थे कि कैसे वह क्लैन सबको चींटियों की तरह मार रहा है। क्या तुम अब भी मानते हो कि तुम्हारे पुराने भोले तरीके निंजा वर्ल्ड को बचा सकते हैं? दिल के भीतर तुमने भी तो चाहा होगा कि सबको जिन्होंने तुम्हें सताया और भेदभाव किया मिटा दो। नारुतो के शब्द सुनकर जो सीधे दिल को चीर गए, डार्क नारुतो एक पल के लिए चुप हो गया। उन शब्दों के बोझ से उसका कभी शुद्ध विश्वास डगमगाने लगा। वह गिर पड़ा, सिर पकड़कर घुटनों पर बैठ गया। उसकी उथल पुथल भावनाओं ने दिल के अंधेरे को तुरंत शरीर पर हावी होने दिया। उसकी एक आंख काली हो गई जो बुराई का प्रतीक थी, और वह गुस्से से चिल्लाया, ऐसे नकली को कभी खुद के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। डार्क नारुतो के गुस्से के साथ सुनहरी नाइन टेल्स चक्रा बाहर फूटा और आखिरकार नाइन टेल्स का रूप ले लिया। नारुतो की नजरें तेज हो गईं। आखिरकार यह लड़ाई तक आ पहुंचा। अपनी पिछली जिंदगी में चौथे महान निंजा युद्ध से पहले उसने यहाँ अपने डार्क साइड से भी लड़ाई की थी और तब दोनों बराबरी पर थे, लेकिन इस बार मामला अलग था। सामने का विरोधी खुद उसका नाइन टेल्स मोड था। नारुतो ने अपना करामा चक्रा मोड जला दिया। अतीत और भविष्य, पिछली और मौजूदा जिंदगी, सबका हिसाब यहीं चुकता हो। डार्क नारुतो ने तुरंत एक टेल्ड बीस्ट बम बनाया और नारुतो पर चला दिया। नारुतो ने हथेली उठाकर प्रेटा पाथ सक्रिय किया। टेल्ड बीस्ट बम हवा में रुक गया और तेजी से सिकुड़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि नारुतो उसे पूरी तरह सोख पाता, उसके विरोधी ने जानबूझकर उसे फोड़ दिया। नजदीकी धमाके से नारुतो बुरी तरह हिल गया। सौभाग्य से उसने पहले ही करामा चक्रा मोड सक्रिय कर लिया था, पर चोट फिर भी लगी। उसने आह भरी, जैसा कि उम्मीद थी, खुद से जो पूरी तरह करामा के साथ तालमेल में है। नारुतो ने एक मुट्ठी फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई निकाली और चारों ओर बिखेर दी। फिर तेजी से नाइन टेल्स के हमलों के बीच से निकलता गया। मौका पकड़कर वह पीछे घूमा और उसे कंधे के ऊपर से फेंकने की कोशिश की, लेकिन डार्क नारुतो उसकी हर हरकत पर नजर रखे था और तुरंत उसकी मंशा भांप गया। नाइन टेल्स की सुनहरी पूंछ पीछे की ओर घूमी। नारुतो चौंक गया। इतनी सतर्कता, जैसा कि उम्मीद थी खुद से। वह बच नहीं पाया और सीधे पूंछ से टकराकर जमीन पर बुरी तरह गिरा, गंभीर रूप से घायल। लेकिन जैसे ही डार्क नारुतो ने सोचा कि लड़ाई खत्म हो गई, जमीन पर पड़ा नारुतो सफेद धुएं में बदल गया। उसी समय एक नारंगी आकृति जमीन के नीचे से निकली और एक मुक्के से नाइन टेल्स के सिर पर वार कर दिया। दरअसल जब पहला टेल्ड बीस्ट बम फटा था, तब नारुतो ने धुएं का इस्तेमाल असली शरीर छिपाने के लिए किया और सिर्फ शैडो क्लोन छोड़ दिया। एक परफेक्ट जिंचुरिकी होने के नाते नारुतो को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसकी नाइन टेल्स फॉर्म का कमजोर बिंदु सिर के अंदर असली शरीर है। घबराए डार्क नारुतो ने एक रेजिन शुरिकेन बनाया और नारुतो पर फेंक दिया। नारुतो ने तुरंत शिनरा टेंसी से उसे परे धकेल दिया। फिर उसने हाथ उठाया और बांशो तेनेन से डार्क नारुतो को हवा से खींच लिया, लेकिन उसका विरोधी शांत रहा और पास से पलटवार के लिए एक विशाल रेजिंगन बना लिया। नारुतो ने दूसरा हाथ उठाकर कई परतों वाले बैरियर लगाए। अंततः रेजिंगन सोख लिया गया। नारुतो ने उसके गले को पकड़ा और प्रेटा पाथ से उसका चक्रा खींच लिया। जैसे जैसे उनका चक्रा गहराई से जुड़ता गया, नारुतो की सच्ची भावनाएं लगातार डार्क नारुतो तक पहुंचती गईं। नारुतो के पुनर्जन्म से गुजरे दर्द और अंदरूनी संघर्ष को देखकर डार्क नारुतो को एहसास हुआ कि नारुतो कभी सचमुच नहीं बदला, बल्कि भविष्य के दुश्मनों ने उसे ऐसा बनने को मजबूर किया। तो यही है बड़े होने की कीमत। आंसू धुंधला गए डार्क नारुतो की आंखों को। उसका दिल डगमगा गया। यह देख नारुतो ने उसका गला छोड़ दिया और उसे गले लगाया। इस दुनिया में हमेशा बेबस करने वाली चीजें होंगी। बढ़ना हमेशा दर्द के साथ आता है, लेकिन जब तुम यह कदम उठाते हो तो सचमुच
सचमुच बड़े हो जाते हो। आंसू डार्क नारुतो की आंखों से बहे और उसकी आंखें फिर से नीली चमक में लौट आईं। उसने आखिरकार अपनी नफरत छोड़ दी और अपने भविष्य के रूप पर भरोसा किया। लेकिन एक शरीर में दो आत्माएं हमेशा के लिए नहीं रह सकती थीं, इसलिए डार्क नारुतो ने जाने का चुनाव किया। उसका आखिरी निवेदन यह था कि चाहे सस्के कुछ भी बन जाए, नारुतो को उसे सही रास्ते पर वापस लाना होगा। बेशक नारुतो ने गंभीरता से वादा किया, क्योंकि वह हमारा सबसे अहम दोस्त है और साथ ही हमारे घर और कुरामा की रक्षा करना है। उस भविष्य को दोबारा मत होने देना। नारुतो ने फिर से दृढ़ता से सिर हिलाया और सबसे अहम उसकी रक्षा करना। डार्क नारुतो चमकते कणों में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। नारुतो की आंख के कोने से एक आंसू बह गया, अपने कभी शुद्ध रूप को अलविदा कहने के आंसू। लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। और भी बड़े अनजाने चुनौतियां आगे उसका इंतजार कर रही थीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 15 मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.